5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये हमारा एसवीपी इंस्टीट्यूट पे आप लोगों का स्वागत है जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, और मेरा नाम है कीर्ति राघव। तो आज हम बात करते हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन पर्यावरण जो एकमात्र काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो दिन पर दिन जो है वो प्रतिदिन पर्यावरण की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है। जिस हिसाब से अभी गर्मी आई है तो इसमें गर्मी का जो मतलब ये कहा जाता है कि पिछले सालों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस बार जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों दिखाई दे रहा है, और जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती क्यों दिखाई दे रही है। तो वो यही है कि इसके ऊपर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारा पर्यावरण है उसको किस हिसाब से जो ख़राब किया जा रहा है, अपने पर्यावरण को किस हिसाब से उसका इम्पैक्ट किया जा रहा है, ऐसी क्या क्या कंडीशन जो है वो हो गई और इसकी तरफ ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो है वो वैश्विक समस्या है, और 3 दशकों में से ये महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण ही है। जिस हिसाब से काफ़ी सारे देश जो है वो उन्नति करते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, लेकिन अगर जिस पर्यावरण ही नहीं रहेगा जिसके लिए, जैसे देखो इसे मतलब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है लेकिन पर्यावरण को ही काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो किया जा रहा है। तो लोग जहाँ पर रहते हैं, ये पर्यावरण में ही सभी यहाँ पर लोग रहते हैं, और ये पर्यावरण को ही दूषित इस तरीके से बना दिया जाए कि लोग ही नहीं जीवित रह पाए, तो विकास का क्या मतलब होता है? क्योंकि विकास जो है वो किसके लिए हो रहा है, लोगों के लिए ही विकास किया जा रहा है, लोगों की सुख सुविधाओं के लिए ही जो है वो इस तरीके से विकास किया जा रहा है। लेकिन अगर पर्यावरण को ही बेकार कर दिया जाए तो लोग क्या जीवित रह पाएंगे? इस तरीके के पर्यावरण में जो प्रदूषित है, जहाँ का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाए, जहाँ पर जीव जंतु ना रह पाएँ, तो इतने विकास का क्या महत्व बनता है? तो मानवीय क्रियाकलापों के लिए देखा जाए तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण प्रकृति में लगातार बढ़ते दखल के कारण पृथ्वी पर बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है। आधुनिक जीवन शैली, पृथ्वी पर पेड़ पौधों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण का विकराल रूप, मानव द्वारा प्रकृति का बेदर्दी से दोहन इत्यादि कारणों से मानव और प्रकृति के बीच असंतुलन की बहवाई बढ़ते खतरे हम अब लगातार अनुभव कर रहे हैं। तो अभी हमने यही बात की थी कि जिस हिसाब से लोग अपनी फैसिलिटी के लिए, रहन सहन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेड़ पौधे बर्बाद करते हैं, फिर कहते हैं कि उतने ही पेड़ पौधे लगा दो, लेकिन उतने ही क्या लग पाते हैं क्या पेड़ पौधे, और इतनी ही जल्दी वो ग्रो कर पाते हैं क्या? नहीं, मतलब उखाड़ के पेड़ों को कहीं और लगा दो तो इतनी जल्दी वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और इस हिसाब से कि मतलब लोगों का द्वारा प्रकृति को काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और आधुनिक जो है वो लोगों की जीवन शैली हो गई है। तो जलवायु जो है वो परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण के बढ़ते खतरे हम अब लगातार अनुभव कर रहे हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के उद्देश्य में हर वर्ष जो है 5 जून को जो है पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 16 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है हो जाती है। जो किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख रहे हो वो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन हो जाता है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता। और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड और जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही जाता है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति के उचित दोहन के लिए हालांकि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीकी देशों में 1910 के दशक से ही समझौते की शुरुआत तो हुई थी, किंतु बीते कुछ दशकों में दुनिया के कई देशों ने इसे लेकर क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन जैसे कई बहुराष्ट्रीय समझौते भी किए हैं। अधिकांश देशों की सरकारें पर्यावरण को लेकर चिंतित तो दिखती हैं, लेकिन पर्यावरण की चिंता के बीच अर्थव्यवस्था को खरबों रुपए का नुकसान होने के अलावा दुर्लभ जीव जंतु और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां भी भीषण आग में जलकर राख हो जाती है। मतलब यह है कि पर्यावरण के ध्यान देने से पहले अर्थव्यवस्था, इन सब पे ध्यान जो है वो दिया जाता है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति में सुधार देखा गया था, जिसने बता दिया था कि अगर हम चाहें तो पर्यावरण की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में पर्यावरण संरक्षण के लेकर आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते। मतलब ये कहा जा रहा है कि जिस टाइम पे कोरोना था तो उस टाइम पे ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जो पोल्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, मतलब लोगों का बाहर जाना, ट्रांसपोर्ट लेकर, इन सब चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीजमेंट आया था। तो उन सब चीज़ों पर रोक लगने की वजह से जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी सुधर गया था और इन्वायरमेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी।
सो मानवीय क्रियाकलापों के कारण अथवा सड़कों पर रेत की वाहनों की लंबी लंबी कतारों में वायुमंडल में धुलते जहर की या फिर सख्त अदालती निर्देशों के बावजूद खेतों में जलती पराली से हवा में घुलते हजारों लाखों टन धुएं की हमारी आंखों तक नहीं खुलती जब तक प्रकृति का बड़ा कहर हम पर नहीं टूट पड़ता। ये कहा जा रहा है कि जब तक कोई बड़ी इस तरीके की सिचुएशन हो ना जाए कि भाई जिसको नेचुरल कहा जाए कि भगवान ही जब उस स्थिति को ना दिखाए तो लोग जो हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं। मतलब ये है कि जब कोरोना आया तो लोगों ने उसको भगवान का प्रकोप समझा कि भाई इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो लोगों ने अपने घर में ये सब चीज़ें मतलब इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, इन्वायरमेंट को सेव करके इस तरीके से चीज़ें करनी शुरू की। तो वही चीज़ें कही जा रही है कि जब कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हो जाती लोगों की आंखें नहीं खुलती। तो पेट्रोल डीजल से उत्पन्न होने वाले धुएं ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण संतुलन बनाने में अहम कुछ दशकों में वन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जिसके दुष्परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघल रही है, जिसके समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण दुनिया भर के कई शहरों में जलमग्न होने की आशंका जताई जा रही है। जब ये काफ़ी जो गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, जब ये इनका जो लेवल है वो अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब भाई टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं जब वो बर्फ़ है तो वो क्या हो जाती है, बर्फ़ पिघल जाती है। अब बर्फ़ पिघलने से पानी बनता है तो क्या है, जो इससे क्या होगा, जो नदियां हैं, जो समुद्र हैं, उनका जो है वो लेवल बढ़ जाता है। लेवल बढ़ने की वजह से जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर बाढ़ इस तरीके की समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो प्रकृति कभी समुद्र तूफान तो कभी भूकंप, कभी सूखा तो कभी अकाल के रूप में अपना विकराल रूप दिखा रही है और चेतावनियाँ देती रहती है कि मानव जो है वो सुधर जाए। प्रदूषण मुक्त शीशे पुस्तक में बताया गया है कि पर्यावरण का संतुलन डगमगाने के कारण दुनिया भर में लोग जो हैं वो तरह तरह की भयानक बीमारियों के जाल में फंसे जाने। तो जिस हिसाब से पर्यावरण को लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उससे जो व्यक्ति हैं, जो मानव है, वो भी काफ़ी मतलब उन पे भी जो बीमारियां हैं काफ़ी हो रही है। तो इन्वायरमेंट, तो ये हमारा पर्यावरण दिवस के ऊपर जो है, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर एक एडिटोरियल जो आया था, उस एडिटोरियल को हमने किया है, कवर किया है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है। वैसे ही मॉरल पर्पज़ के लिए भी तो आपको पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा है वो सतर्क रहना चाहिए कि पर्यावरण को हम अपनी तरफ से एक लेवल से जो है अपनी तरफ से ही कुछ इस तरीके से एफर्ट्स करने की कोशिश करें कि हम ही नुकसान न पहुंचाएं। तो एक पर्सन के ही कुछ करने से ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं होगा। अगर हर एक व्यक्ति इस तरीके से सोचेगा तो काफ़ी व्यक्ति जो है इस तरीके से सोचेंगे तो काफ़ी जो है इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो दिखाई पड़ेगा अगर एक एक व्यक्ति इस तरीके से सोचता है। और बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस से 1 मार्क का क्वेश्चन तो इसमें आ सकता है और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कब से पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया गया था। ओके, सो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरीके कोई डाउट हो और किसी तरीके कोई वीडियो आपको चाहिए किसी हेल्पफुल वीडियो के लिए, सो ये प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए।